एक छोटे से शहर में महेश अपनी पत्नी और बेटी मीना के साथ रहता था। महेश की पत्नी की तबीयत अचानक ही खराब हो जाती है और उसकी मौत हो जाती है। महेश अपनी बेटी को लेकर गांव वापस आ जाता है। तू क्यों रो रही है मीना? अब तुझे चुप कराने के लिए तेरी माँ नहीं आने वाली। तू मत रो मेरी बच्ची। अब मैं तुझे कहाँ से तेरी माँ ला कर दूँ? फिर महेश जल्दी से दूध गर्म करके अपनी बेटी मीना को पीने के लिए देता है। मीना जैसे ही दूध पीती है वह चुप होकर सो जाती है। तभी महेश की चाची महेश से मिलने के लिए आती है। अरे महेश बेटा, तू आ गया शहर से। तेरे बारे में सुना तो मुझे बहुत दुख हुआ। मीना बहुत छोटी है, तू उसे माँ के जैसे कैसे पाल सकेगा? मैं तो कहती हूँ तू दूसरी शादी कर ले। तेरी दूसरी पत्नी मीना का ख्याल रखेगी और तू बाहर जाके कुछ काम कर सकेगा। नहीं तो तू इतनी छोटी सी बच्ची को लेकर कैसे काम पर जाएगा? वैसे मेरी नजर में एक बहुत ही अच्छी लड़की है। तू कहे तो मैं तेरी शादी के लिए उससे बात करूं। वो आएगी तो मीना को अच्छे से संभाल लेगी। चाची, वैसे तो दूसरी शादी करने का मेरा कोई इरादा नहीं था, लेकिन मीना बहुत छोटी है, उसे माँ की जरूरत है, इसलिए मैं दूसरी शादी करने के लिए तैयार हूँ। फिर महेश की चाची जाकर उस लड़की से महेश के रिश्ते के लिए बात करती है और दोनों की शादी हो जाती है। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। गरिमा मीना का बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी। महेश यह सब देखकर बहुत खुश रहता था। फिर एक दिन महेश को अपने काम के सिलसिले में गांव से बाहर जाना पड़ा। उसी बीच गरिमा की माँ गरिमा से मिलने के लिए आती है। अरे बेटी, क्या दूसरे की औलाद के लिए दिन भर परेशान होती रहती है? सारा प्यार इस गरम जली पर लुटा देगी या अपनी औलाद के लिए भी कुछ बचा कर रखेगी? मैं तो कहती हूँ महेश घर से बाहर गया है, यही मौका है, तू इसे जंगल में फेंक कर आ जा। जंगल के जंगली जानवर इसे एक मिनट में खा जाएंगे। फिर तेरे रास्ते का कांटा तो अपने आप ही साफ हो जाएगा। फिर अपने खुद की औलाद को जी भर के प्यार करना। वैसे महेश मीना से बहुत प्यार करता है। जब तक ये है, महेश नहीं चाहेगा कि तेरी दूध की औलाद हो, इसलिए तुझे तो ये काम करना ही पड़ेगा। अपनी माँ की बातों में आकर गरिमा वैसा ही करती है। मीना दिन भर रोती रह जाती है, लेकिन गरिमा उसे पीने के लिए दूध नहीं देती, जिसके कारण मीना बेहोश हो जाती है। गरिमा गाँव में ये बता देती है कि मीना मर गई और उसे ले जाकर जंगल में एक पेड़ के नीचे रखकर पत्तियों से ढककर वापस आ जाती है। जैसे ही गरिमा घर वापस आती है, मौसम बदल जाता है। जोरों से आंधी तूफान और बारिश होने लगती है। बारिश का पानी जब मीना तक पहुंचता है तो मीना उठ जाती है और उसकी पेट के नीचे जोर से रोने लगती है। तभी मीना के माँ की आत्मा चुड़ैल बनकर मीना के पास आ जाती है और वह तुरंत ही मीना को अपनी गोदी में उठा लेती है। मीना का ख्याल रखने के लिए महेश ने तुझ जैसी डायन से शादी की, लेकिन तूने मेरी बेटी के साथ अच्छा नहीं किया। अब इसकी सजा तो तुझे भुगतनी पड़ेगी। मैं तेरा बहुत बुरा हाल करूंगी। फिर एक दिन महेश अपने काम से घर वापस आ जाता है। वह आते ही मीना को इधर उधर फिरने लगता है। अरे गरिमा, मीना कहाँ है? मैं उसे कब से ढूंढ रहा हूँ, लेकिन वह घर में नजर नहीं आ रही। कहाँ है मीना? अरे जी, मैं आपको क्या बताऊँ, आपके जाने के बाद मीना की तबीयत बहुत खराब हो गई।
हुई और वह हमें छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली गई। नहीं गरिमा, रीना मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। वो ऐसा नहीं कर सकती। सच सच बता कि तूने मेरे बेटे के साथ क्या किया? कहाँ है मेरी बेटी? कहाँ है मीना? मुझे मेरी मीना ना कर दे दो। गरिमा के मुंह से ऐसी बातें सुनकर महेश बहुत दुखी होता है। फिर जैसे ही थोड़ी रात होती है, अचानक से महेश के कानों में मीना के रोने की आवाज आती है। मीना के रोने की आवाज का पीछा करते हुए महेश जंगल में उसी पेड़ के नीचे पहुंच जाता है जहां पर गरिमा ने मीना को रखा था। वह देखता है कि एक औरत मीना को अपने गोदी में लेकर बैठी है। अरे अरे अरे, तुम तो चुड़ैल हो। तुम मेरी बेटी मीना को छोड़ दो। उससे कुछ मत करना। मीना बहुत अच्छी है। मेरी बहुत अच्छी बेटी है। तुम चुड़ैल हो। तुम छोड़ दो मीना को। अरे जी, आप भी मुझे नहीं पहचान रहे हो। मैं तो मीना की माँ हूँ, जो चुड़ैल बनकर मीना की रक्षा कर रही हूँ। गरिमा ने इसे मारने के लिए इस पेड़ के नीचे रख के चली गई। आप घर में नहीं थे, इसलिए गरिमा ने मीना को मारने की कोशिश की। आप मुझे पहचानो, मैं मीना की माँ हूँ। इतना बोलते ही मीना की माँ अपनी असली रूप में आ जाती है, जिसे देखकर महेश रोने लगता है। फिर महेश अपनी पत्नी और बेटी के साथ अपने घर पहुंचता है तो गरिमा के होश उड़ जाते हैं। अरे जी, अब यही दिन देखना बाकी रह गया था। सब भूत प्रेत को लाकर अपने घर में रख रहे हो। तुम्हारी मती मारी गई है। चुप करो गरिमा। लेकिन अगर अब तूने एक शब्द भी अपने मुंह से निकाला तो मैं तुझे धक्के मार कर इस घर से निकाल दूंगा। मैंने अपनी बेटी की देखभाल करने के लिए तुझसे शादी की और तूने मेरी बेटी को मारने की कोशिश की। ये सब भूत प्रेत तुम्हारी वजह से बनो है। महेश की बातें सुनकर गरिमा को अपनी गलती का एहसास होता है और वो सबसे माफी मांगने लगती है। गरिमा ने महेश को सब सच सच बता दिया कि कैसे उसने अपनी माँ के कहने पर मीना को मारने की कोशिश की। सब उसकी बातें सुनकर उसे माफ कर देते हैं।